हेलो स्टूडेंट, चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स में आज हम क्वेश्चन आंसर को कंटिन्यू करेंगे। पीछे की वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज बेस्ड ऑन स्टूडेंट एडवाइजर टेक्स्ट बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट, द एक्सक्रेटरी सब्सटेंस इन फिशेस इज, फिशेस का एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट अमोनिया है। नंबर ऑफ किडनीज इन ह्यूमन बॉडी इज, किडनी हमारी बॉडी में मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन है जिसके नंबर्स 2 होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू, प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? फ्लोएम करता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड इज कैरिड टू हार्ट बाय, ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से कौन कैरी करता है? आर्टरीज। आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है, वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करती है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल ब्लड सर्कुलेशन, कौन ब्लड के सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है? हार्ट। हार्ट हमारी बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है या आर्टरीज और वेन्स में ब्लड को पंप करता है। फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट, राइट द नेम ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स फाउंड इन द ब्लड। ब्लड में 3 टाइप की सेल्स है, RBC रेड ब्लड सेल्स, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट एक पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। इट इज ए पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। ये रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट एक पिगमेंट है जो ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है और हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स तक ऑक्सीजन का सर्कुलेशन, ऑक्सीजन को कैरी करना इसी हीमोग्लोबिन का फंक्शन है। तो हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट है जो हमारे ब्लड में RBC में प्रेजेंट है और बॉडी की सभी सेल्स तक ऑक्सीजन को कैरी करता है। व्हाट इज ब्लड एंड इट्स फ्लूइड पार्ट कोल्ड? ब्लड इज ए फ्लूइड, ब्लड एक फ्लूइड और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लो इन द ब्लड वेसल्स, इसका फ्लो किस में होता है? ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज में, वेन्स में, कैपिलरीज में। और इसका जो लिक्विड और फ्लूइड पार्ट है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। राइट द वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। नेक्स्ट, मेन फंक्शन ऑफ WBC व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट जर्म्स एंड डिजीज। ये हमारी बॉडी को जर्म्स और डिजीज से प्रोटेक्ट करती है। व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? लॉस ऑफ वाटर एज वाटर वेपोर थ्रू स्टोमेटा ऑफ प्लांट लीव्स इन कोल्ड ट्रांसपायरेशन। प्लांट्स की लीव्स के थ्रू, प्लांट्स की लीव्स में प्रेजेंट जो स्टोमेटा है, जो टीनी पोर्स है, उनसे वाटर को वाटर वेपोर के फॉर्म में एलिमिनेट करने का जो प्रोसेस है वो ट्रांसपायरेशन है। व्हाट इज वेस्क्यूलर टिश्यू? नेम देम। द टिश्यू दैट ऑपरेट द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वाटर, मिनरल्स एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट टू अदर विद इन ए प्लांट बॉडी आर कॉल्ड वेस्क्यूलर टिश्यू। हम कह सकते हैं कि प्लांट की बॉडी में प्रेजेंट ऐसे टिश्यूज जो वाटर, मिनरल और फूड का एक प्लांट पार्ट से दूसरे प्लांट पार्ट तक ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ऐसे टिश्यूज वेस्क्यूलर टिश्यूज कहलाते हैं। वेस्क्यूलर टिश्यूज के 2 एग्जाम्पल है, जाइलम जो वाटर और मिनरल को कंडक्ट करता है और फ्लोएम जो फूड मीन्स ग्लूकोज को कंडक्ट करता है। व्हाट इज यूरिन? राइट इट्स कंपोजिशन। द एक्सक्रेटरी लिक्विड फॉर्म्ड आफ्टर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन किडनी इज कॉल्ड यूरिन। हमारी बॉडी के किडनी में ब्लड के फिल्ट्रेशन से जो एक लिक्विड मटेरियल फिल्टर होता है जिसे हम एक्सक्रीट करते हैं उसे यूरिन कहते हैं।
अगर हम इसका कंपोजिशन देखें तो 95% इसमें वाटर है, 2.5% इसमें यूरिया जो हमारी बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, और 2.5% इसमें अदर प्रोडक्ट्स है। अभी हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट इज डायलिसिस? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड विद द हेल्प ऑफ ए मशीन इज कॉल्ड डायलिसिस। एक मशीन जिसे हम आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं, उसकी हेल्प से ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट को, यूरिया को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसे डायलिसिस कहते हैं। इसे कब किया जाएगा? इट इज डन व्हेन किडनी नॉट फंक्शन प्रॉपरली। जब किडनी प्रॉपरली अपना फंक्शंस परफॉर्म नहीं करती है, या किडनी जब फेल्योर हो जाती है, किडनी काम करना जब बंद कर देती है, तब इस डायलिसिस प्रोसेस की हमें जरूरत पड़ती है। हाउ डज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस इन रूट्स? प्लांट की रूट्स में वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स। प्लांट्स वाटर और मिनरल्स को रूट्स की हेल्प से एब्जॉर्ब करते हैं। रूट्स पे बिल्कुल थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम रूट हेयर्स कहते हैं। द रूट हेयर्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जो रूट के ऊपर रूट हेयर्स है, वो रूट हेयर्स एक्चुअल में वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। रूट पे रूट हेयर की प्रेजेंस होने से वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इन्हीं रूट पे प्रेजेंट रूट हेयर की हेल्प से प्लांट्स वाटर और मिनरल को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द एक्सक्रीशन इन फिशेस, बर्ड्स, लिजर्ड्स एंड स्नेक्स। फिशेस में, बर्ड्स में, लिजर्ड्स में, स्नेक्स में एक्सक्रीशन को एक्सप्लेन करना है। द वे ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। एनिमल्स किस फॉर्म में अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एलिमिनेट करेगा, ये वाटर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। फिशेस जैसे जो एक्वाटिक एनिमल्स है, जिनको वाटर की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है, वो अमोनिया के फॉर्म में अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करते हैं। तो एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिशेस एक्सक्रीट सेल वेस्ट, बॉडी का जो वेस्ट है उसे अमोनिया के फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में वो डायरेक्टली क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं। लैंड एनिमल्स लाइक बर्ड्स, स्नेक्स, लिजर्ड्स एक्सक्रीट ए सेमी सॉलिड व्हाइट कलर्ड कंपाउंड कॉल्ड यूरिक एसिड। ये बिल्कुल सॉलिड फॉर्म के अंदर अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड के फॉर्म में अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करते हैं। हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट्स? प्लांट्स में वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट्स में कौन सा टिश्यू होता है? जाइलम टिश्यू होता है। द वेस्क्यूलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम। The xylem forms a continuous network of channels that connects root to the leaves through stems and branches and thus transport water and nutrients to entire plant. वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट्स में जाइलम प्रेजेंट होता है। जाइलम प्लांट्स की रूट से लीव्स तक एक्सटेंड होता है। रूट्स, फिर स्टेम, फिर ब्रांचेस, फिर लीव्स, इन सभी प्लांट पार्ट के अंदर जाइलम जो है वो एक्सटेंड होता है और इन्हीं के थ्रू पूरी प्लांट बॉडी में ये वाटर और मिनरल का कंडक्शन करता है। अभी हमें आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस लिखना है। आर्टरीज, वेन्स। आर्टरीज की वॉल थिक होती है क्योंकि इनमें ब्लड प्रेशर के साथ में फ्लो होता है। आर्टरीज के कंपैरेटिवली वेन्स की वॉल थिन होती है। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है उसको कैरी करती है। आर्टरीज आर फाउंड डीप अंडर द स्किन। ये हमारी बॉडी में स्किन में काफी नीचे डीपली सिचुएटेड होती है। और ये वाली क्या होती है? दीज आर प्रेजेंट जस्ट अंडर द स्किन। ये हमारे बॉडी में स्किन के जस्ट नीचे
प्रेजेंट होती है, इन्हें हम ब्लू कलर की वेसल्स के फॉर्म में देख सकते हैं। दीज ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर बॉडी पार्ट्स। ये हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अदर बॉडी पार्ट्स की ओर लेके जाती है। और वेन्स क्या करती है, ये बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की ओर लेकर आती है। तो ये डिफरेंसेस है आर्टरीज एंड वेन्स में। नेक्स्ट है व्हाट इज हार्ट बीट, राइट इट्स इंपॉर्टेंस। हार्ट बीट क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। A rhythmic contraction and expansion of heart muscles resulting the transportation of blood throughout the body is called heartbeat। हम ऐसा कह सकते हैं कि हार्ट में एक रिदम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जिसे हम एक्सपेंशन कहते हैं। तो हार्ट में एक रिदम में होने वाला कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है उसे हम हार्ट बीट कहते हैं, जिससे पूरी बॉडी में ब्लड जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। हार्ट बीट आर लाइफ लाइन ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि जब तक हार्ट फंक्शनल रहेगा, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता रहेगा, तो हार्ट बीट बॉडी की लाइफ लाइन है। बॉडी डाइज इफ हार्ट बीट इज स्टॉप। हार्ट बीट स्टॉप होने का मीन्स हार्ट जो है वो अपना वर्क करना बंद कर देगा। तो हार्ट बीट जो है वो स्टॉप हो जाएगी, बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा और पर्सन्स की डेथ हो जाएगी। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आप सभी ने देखा है, इट इज ए डिवाइस टू मेजर हार्ट बीट। हार्ट बीट, हार्ट बीट के मेजरमेंट के लिए डॉक्टर इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। इसका हम देख सकते हैं 3 पार्ट है। ये वाला पार्ट चेस्ट पीस है, ये वाले दोनों पार्ट ईयर पीस है। इस चेस्ट पीस को ईयर पीस से कौन कनेक्ट करता है, एक ट्यूब कनेक्ट करती है। तो चेस्ट पीस जिसे पेशेंट के चेस्ट पर रखकर हार्ट बीट को सुना जाता है, ईयर पीस जिसे डॉक्टर अपने ईयर्स में लगाता है, ए ट्यूब जॉइनिंग ईयर पीस एंड चेस्ट पीस, इनके बीच की ये ट्यूब। तो इसका यूज हम जानते हैं, इट इज यूज टू मेजर हार्ट बीट्स। How does the heart avoid the mixing of oxygen rich blood and carbon dioxide rich blood? हमारी बॉडी में जो हार्ट है उसमें कैसे ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आपस में मिक्स नहीं होते। ह्यूमन हार्ट इज 4 चेम्बर्ड। हमारे हार्ट में 4 चेम्बर है। 2 चेम्बर्स, अपर के चेंबर जो होते हैं उन्हें हम ओरिकल कहते हैं, नीचे के चेंबर को वेंट्रिकल कहते हैं। ओरिकल अपनी ओर के वेंट्रिकल से अटैच होते हैं। 2 चेंबर राइट ओरिकल अटैच होगा, कनेक्ट होगा राइट वेंट्रिकल से। इस राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। और अगर हम हार्ट के लेफ्ट लेटरल साइड की बात करें, लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इनमें कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। तो कहीं पर भी हमारी बॉडी में हार्ट में ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आपस में मिक्स नहीं हो।